ये भैया कुछ ऐसा क्वेश्चन बता दीजिए ना जो एग्जाम में 100% रह जाए, मतलब 100% पूछने वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना, एग्जाम में लीक रहते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो जी हाँ, आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन लाए हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब लाए हैं साइंस के। तो इस वीडियो में आपको जो है ना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे, साथ में उसका आंसर भी बताएंगे एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में, मक्खन वाला भाषा में और बिहारी तरीका से बताएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में तहलका मचाइएगा बबुआ, तहलका बोल रहे हैं ना, एक एक चीज बना करके आइएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को देख करके जाना है। और दूसरा चीज पता है, ये सब जो क्वेश्चन है ना सिर्फ कमजोर स्टूडेंट के लिए है रे, जो पढ़ लिया है ना उसके लिए नहीं है, जो कमजोर स्टूडेंट है ना उसके लिए है, ठीक है। तो अगर आप कमजोर स्टूडेंट है तो बबुआ तारा के पढ़े के बाद एक एक क्वेश्चन के देख के जाए के बाद, काहे कि एग्जाम में जइबा ना आई त फिर के कर मुंह तकवा कि कौन हमरा तरीका बता दी। यही से कहता है कि एक एक क्वेश्चन को देख के जाओ और एग्जाम में तहलका मचा करके आओ। जो भी प्रीतम भैया आपको बता रहे हैं अभी चल रहा है ना एग्जाम के पीरियड्स, अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, जो हम वीडियो ला रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो ला रहे हैं, सारे को देखिए और एग्जाम में अगर बेटर मार्क्स ना आए फिर आप कमेंट करके जाइए कि भैया आप एकदम फेक क्वेश्चन बताते हैं, आता ही नहीं है, ठीक। लेकिन आपको एग्जाम में यहां से अगर पढ़ कर जाते हैं, प्रीतम भैया के बताए गए क्वेश्चन को पढ़ कर जाते हैं तो 100% एग्जाम में एक एक क्वेश्चन लड़वा देते हैं। हर साल लीक हैकर नोट्स से एकदम क्वेश्चन लीक करवा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे के प्रूफ हम एग्जाम के 1 घंटा बाद ही लाते हैं, आप लोग के सामने लाइव आते हैं और एक एक क्वेश्चन आप पेपर लेकर बैठिएगा, हम क्वेश्चन मिलाएंगे कि भैया देख लो हम ये वीडियो इतना तारीख के डाले हुए हैं और इसमें क्वेश्चन नहीं बताए हैं और एग्जाम में टकराया भी है, इतना तक हम प्रूफ आपको बताते हैं, वो भी लाइव सेशन में। तो आपको जो है ना ये सब क्वेश्चन को पढ़ कर जाना है। इसके अलावा हम मैथ के भी बना दिए हैं इससे पहले, तो उसको भी हम बता देंगे कैसे आपको देखना है। फिलहाल आप साइंस के देख लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन 2026 एग्जाम में आने वाले हैं। गेस्ट क्वेश्चन है, कमजोर छात्र के लिए है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप तेज है तो मत देखिएगा। हम लोग आ जाएंगे क्या है भैया, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कितने? 2 नियम होते हैं। कितने? 2 नियम होते हैं भैया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में होते हैं भैया, 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं भैया। 2 को हम लिख देंगे, हमारा मिल जाएगा 2 नंबर, बिल्कुल मिल जाएगा, गर्दा उड़ा दोगे एग्जाम में, ठीक है। दूसरा आ जाएंगे दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है? 2 नंबर वाला सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में लिखना है आपको है कि आंख की देखने की क्षमता को कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। अगर हमारा आंखवा से नहीं दिखाई देगा तो उसको क्या बोलेंगे भैया? दृष्टि दोष बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे, इसके जो है ना 3 प्रकार होते हैं, यानी कि मायोपिया होते हैं, इसके अलावा हाइड्रोमेट्रोपिया होते हैं और एस्टिमेट्रिज्म होते हैं, ठीक है। ये इसका 3 गो प्रकार है, याद रखना। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि मायोपिया किसका प्रकार है भैया, तो एग्जाम में मारिएगा क्या चीज? दृष्टि दोष का प्रकार है, हो गया ऑब्जेक्टिव, वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश का जो है ना वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ठीक है। आपको मारना है इस प्रकार से, सफेद प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर उसके विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ए भैया हमारा समझ में नहीं आया, कुछ इजी भाषा में बताइए ना, ठीक है, समझाते हैं। ये जो है ना आपका क्या है? प्रिज्म है। क्या है भैया? अरे समझ में नहीं आ रहा, प्रिज्म, अरे कांच का जो रहता है ना उसी को प्रिज्म बोलते हैं। और इसमें जो है ना एक टॉर्च लेंगे, यहाँ से लाइट बार देंगे, ठीक है। लाइट का बारेंगे, इसमें लाइट बार देंगे। अब ये जो है ना हमको 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। क्या हुआ? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 7 रंग में विभाजित हो गया, ठीक है। अगला हम बताएंगे कौन कौन सा रंग में विभाजित होते हैं, आपको डिटेल्स में हम बताएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारा के सारा हम टेलीग्राम पे डाल देंगे PDF, आप वहां से आकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर आप देख भी लीजिएगा इसका ओरिजिनल वाला पिक्चर, ठीक है। चलिए, आपको जो है ना सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के और उसके विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इतना आसान में आपको लिख देना है, डेट शीट, बस डेट शीट इतना लिखोगे 2 नंबर आसानी से एग्जाम में मिल जाएगा। और ये वाला पिक्चरवा बना देना और यहाँ पर कलर के नाम लिख देना, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। पंसोखा वगैरह नहीं देखते, वही वाला कलरवा रहता है, वही वाला कलरवा के नाम लिखना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का है विद्युत फ्यूज क्या होते हैं, ठीक है। जैसे विद्युत फ्यूज क्या होते हैं, हम बोर्डवा रहता है तो उठा के दिखा देते हैं ये वाला विद्युत फ्यूज होते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे बोर्ड खरीदते हो ना, गाँव वगैरह में देखते हो ना बोर्ड वगैरह रहता है ना, तो यहाँ पर हम लोग का क्या रहता है? स्विच रहता है, ठीक है। इस तरीके का स्विच रहता है लगा हुआ, यहाँ पर एगो बल्ब लगा रहता है और इस तरफ जो है ना फ्यूजर लगा रहता है, इस तरफ एक रेड कलर का लाइट लगा रहता है। और यहाँ पर क्या रहेगा?
यहाँ पर क्या रहेगा भैया, तो यहाँ पर आपको चार्जर लगाने वाला कॉर्ड रहता है ना, इस तरीके से रहता है ना। तो ये जो बगलवा में रहता है इसी को विद्युत फ्यूज रहता है बना हुआ, ठीक है। उसमें एक टंगस्टन का जो शीशा से बना हुआ तार लगा रहता है, जिससे अगर ज्यादा करंट सप्लाई होता है ना, चाहे शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो ऑटोमेटिक टूट जाता है, जिसका वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और शॉर्ट सर्किट ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पर हम लोग का अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर परिपथ को सुरक्षित करने के वाला उपकरण फ्यूज कहलाता है। बस इस तरीके से आपको लिखना है, ज्यादा समझना है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए भैया, अगला हम लोग का बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट, पता है इससे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग के लिए एसएसटी का लॉन्ग क्वेश्चन हम बना दिए हैं वीवीआई, ठीक है। तो आप लोग एसएसटी लॉन्ग लिख करके कमेंट बॉक्स पूरा भर दीजिएगा, हम आपके लिए बना जो है ना लिंक प्रोवाइड कर देंगे। सो एसएसटी का है ना, इसका हम आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फटाक से एसएसटी लॉन्ग लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम अगला जो है ना वीडियो बना देंगे आपके लिए, मजेदार भी आएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आप लोग आए हैं तो, ठीक है, क्योंकि पहला गाइडेंस ऐसा चैनल है जिसमें एग्जाम से पहले हर एक चीज को आपको जो है ना धांसू तरीका से और सटीक तरीका से समझा करके एग्जाम में भेज दे, ताकि आप तहलका मचा के आओ, ठीक है। देखिए ओम का नियम, देखिए ओम का नियम जब 2 नंबर में पूछा जाए तो बस इतने लिख रहा है, 5 नंबर में लिखा जाए तो उसके लिए हम सटीक तरीका से पूरा एक्सप्लेन पिक्चर के साथ बताए हुए हैं। तो आप लोग ओम लिख दीजिएगा कमेंट में, तो भी हम वीडियो प्रोवाइड आपको कर देंगे, ठीक है। चलिए, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। बस इतना लिखना है, हो गया आपके एग्जाम में। इसको समझने का एग्जांपल नहीं, ज्यादा मन होगा तो V = IR आपको लिख देना है, इसका फार्मूला, ठीक है, जिसमें आपको लिख देना V जो है ना क्या है, विभवांतर है, विभवांतर है, ठीक है। आई क्या है भैया, आई हम लोग का हो जाएंगे धारा, क्या हो जाएंगे धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में करंट, ठीक है, करंट CURRENT करंट लिखेंगे। और हम लोग का आर क्या हो जाएंगे, प्रतिरोध हो जाएंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया, प्रतिरोध इसको बोलेंगे, ठीक है, प्रतिरोध इसको बोलेंगे। और इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, RESISTENC, ठीक है। बाकी आपको लगा लेना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिख कर इतना चीज लिख दीजिएगा, आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा बबुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला हम लोग आ जाएंगे लघु पतन। क्या है लघु पतन, क्या होता है, मान लीजिए कि भैया हमारा घर में ऐसे तार गया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एगो बल्ब लगाए हुए हैं, फिर हम आगे जाके यहाँ पर एगो पंखा लगाए हुए हैं, ठीक है। और 2 तार रहता है ना, 2 तार ऐसे करके रहता है, ठीक है। अब ये जो है ना दोनों तार यहाँ पर मान लीजिए एक कट गया, थोड़ा सा कट गया, चूहा आया काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आया चूहा आया, तरीका सा निकाल दिया, तरीका सा नहीं, पर का छिलकावा हटा दिया, ठीक है, एकदम छिलकावा तरीका से एकदम तनकी सा हट गया छिलका, फिर जुड़ गया, इसको हटाते हैं, रुको, हट गया। चलिए, तो मान लीजिए थोड़ा सा छिलका हट गया, तो इसको हम लोग क्या हो लेंगे, ये वाला तारवा जो है ना इसमें सटेगा तो धुआं हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लघु पतन, ठीक है। चलिए, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, विद्युत परिपथ में धारा के लिए बहुत कम प्रतिरोध वाला मार्ग या बन जाना लघु पतन कहलाता है। जहाँ पे जो है ना बहुत कम रेजिस्टेंस रहे, बहुत ज्यादा कम प्रतिरोध रहे, उसे हम लोग बोलते हैं लघु पतन, ठीक है। चलिए, एकदम बूम ब्लास्ट होता है। चलिए हम लोग के यहाँ पर आ जाएंगे, क्या है, नाभिकीय संयलन, यानी कि 2 हल्के नाभिकों को मिलाकर एक भारी नाभिक बनाना तथा ऊर्जा का उत्सर्जन होना नाभिकीय संयलन कहलाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। भैया हमारा समझ में नहीं आया, कुछ बड़का बताइए ना अच्छा से, है ना, अच्छा से हमको बताइए। चलो अगला अच्छा से समझो, 2 हल्के नाभिकों को मिलाकर एक भारी नाभिक बनाना, समझो ना कि जो छोटा छोटा बल्ब है, ठीक है, अरे बल्ब हमको नहीं समझ में आता, हमको बड़ा चीज बताइए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास जो है ना क्या है, एक छोटा सा सेब है, ठीक है, सेब नहीं, सेब टूटता नहीं है, सेब टूटता नहीं है, सेब वाला हटा दीजिए, ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल क्या ही ले, चलिए कुछ ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर 2 चीज को जोड़ना, हाँ, मान लीजिए कि आपके दोस्त है, ठीक है, आपके दोस्त है, आपका जो है ना लड़ाई हो गया एक बंदा से। अब इस बंदा ये जो है ना मोटा दोस्त है, ये मोटा है और आप जो है ना सूखल लकड़ी है। अब सूखल लकड़ी है तो भाई तुम मोटा से लड़ाई किए हो तो तुमको तो मार के मुआ देगा, है ना, मार के मुआ देगा। तो इसलिए जो है ना तुम अपने दोस्तबा के बुला के ले आते हो। अब तुम दोनों गोटा जो है ना मिल करके कहते हो चलो मोटका के मारते हैं, ठीक है, चलो मोटका के मारते हैं। अब इसी को हम लोग नाभिकीय संयलन बोलेंगे, यानी कि 2 हल्के 2 पतले, ठीक है, को मिलाकर एक भारी नाभिक बना लेना और एक बल्ब बना लेना, ठीक है, उसी को हम लोग तथा ऊर्जा का उत्सर्जन होना। अब ये दोनों में से पावर आ जाएगा, पावर इस पे उत्सर्जन होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे नाभिकीय संयलन। बस इजी, इतना में समझ गया। अगला हम लोग आ जाएंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या है भैया, संयोजन अभिक्रिया क्या हमको बता दीजिए। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक ही पदार्थ बनाने को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास जो है ना H है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और उसके अलावा क्या हो जाएंगे, 1 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है, एक जो ऑक्सीजन है और प्लस में यहाँ पर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है प्लस 2 ऑक्सीजन है और ये दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएंगे, H2 हो जाएंगे, जो कि हम जल का निर्माण कर दिए। भैया जल कहाँ दिख रहा है, अरे ये है ना,
पिक्चरवा में देख लो, केमिस्ट्री वाला जल है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या आ जाएंगे, क्या है पित्त, यानी पित्त क्या है बताइए हमको। यकृत द्वारा निर्मित पीले हरे रंग का द्रव पित्त कहलाता है। यह जो है ना वसा के पाचन में सहायता करता है। अब जो मुर्गा उर्गा काटते हो तो उसमें नहीं देखता पित्त एकदम ग्रीन कलर का रहेगा, हरा कलर का रहेगा, है ना भैया, मुर्गा भी आप खाते हैं। अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, आप हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यकृत द्वारा निर्मित पीले हरे रंग का द्रव पित्त कहलाता है। यह जो है ना वसा के पाचन में सहायता करता है, ठीक है, जो हम लोग का क्या करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला हम लोग क्या जाएंगे, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ये बताइए भैया हमको, आसान भाषा में समझाइएगा, हम भारी उरी समझने वाला नहीं, आप कमजोर बच्चा के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो उष्मा उत्सर्जित करने वाली अभिक्रिया को उष्माक्षेपी कहते हैं। जो है ना उष्मा को क्या कर दे, उत्सर्जन कर दे, अपने यहाँ से निकाल के फेंक दे, ठीक है, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। मान लीजिए कि हम ये जो है ना टी शर्टवा को निकाल के फेंक दिए, ठीक है, क्या कर दिए, फेंक दिए, घड़ियावा के निकाल के फेंक दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, उष्माशेषी बोलेंगे, ठीक है, उष्माक्षेपी बोलेंगे। और जो उष्मा का अवशोषित करने वाला अभिक्रिया उष्माशोषी कहते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उष्मा को अवशोषित करने वाला। और जो हम घड़ियावा को उठा के फेंक दिए, एक जो है ना एक मेरा दोस्तवा आया उठा के पहन लिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे उष्माशेषी, ठीक है, उष्माशोषी हम लोग बोलेंगे। दैट्स इट, इस तरीके से आपको समझना है। चलो अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे भैया जी, अगला क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, हमको ये बता दीजिए, ठीक है। प्रतिस्थापन का हो खेला हमको बताओ, ठीक बा। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है, जब किसी यौगिक के एक तत्व को दूसरे तत्व के प्रतिस्थापन कर दे तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भैया जी एग्जांपलवा ले लेते मजा आ जाता है, ठीक है। चलो एग्जांपल बता देते हैं। जब किसी यौगिक के एक तत्व को दूसरे तत्व पर प्रतिस्थापित कर दे, मान लो कि हम हैं यहाँ पर, ठीक है, हम है और हमारा दोस्तवा है, ठीक है, हम दोनों दोस्तवा है, ठीक है। और यहाँ पर एगो जो है ना मोटका इंसान नहीं था, मोटका जिसको हम लोग वहां पर मारे थे, ठीक है, वही वाला मोटका इंसान आया और इसको जो है ना हम बोले कि चल भाई अब दोनों बटा मिल के इसको मारते हैं। लेकिन मोटका इंसान जो है ना बहुत चालाक था, क्या था, चालाक था। अब ये मोटका इंसान क्या बोलता है, रे भाई हमारा इधर आ जाओ, तुम हमारे इधर आ जाओ, हम तुमको जो है ना तुमको रेस्टोरेंट ले चलेंगे, ठीक है, तुमको होटल ले चलेंगे खिलाने के लिए, ठीक है, होटल ले चलेंगे, रेस्टोरेंट ले चलेंगे। अब ये जो है ना मेरा दोस्तवा बहुत ज्यादा लालची है, ठीक है, बहुत ज्यादा भूखर भी है, लालची भी है और भूखर भी है, ठीक है। अब क्या किया ना, ये उसके इधर भाग गया, ठीक है। अब क्या किया, हमारे यहाँ से उधर भाग गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिस्थापन। मतलब मेरे यहाँ से इसके अलावा स्थाप हो गया, यानी कि स्थापक कर दिया, ठीक है, तो इसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल देंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर हम आदमी का एग्जाम्पल लिए ले, वहां पर आपको तत्व का एग्जाम्पल लिया जाएगा, ठीक है, इतना आपको समझना है। आवर्धन क्या होते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इससे प्रतिबिंब के बड़ा या छोटा होने का अनुपात चलता है। जैसे आप समझिएगा आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो कि हम लोग का वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, छोटा सा एग्जांपल ले लो कि ये वाला हम लोग का वस्तु है और इसका जो है ना यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे धूप वगैरह में रखे, मान लीजिए बड़ा सा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये जो है ना आवर्धन किसे बोलते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक और साथ में जो है ना प्रतिबिंब ही हम लोग का हो जाएगा, प्रतिबिंब ही हो जाएगा। और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु यहां से लेकर के यहाँ तक के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इससे प्रतिबिंब के बड़ा या छोटा होने का पता चलता है। तो ये चीज रहा है। अगर पहली बार आए हैं बउआ, सब्सक्राइब कर लो, करते नहीं हो तुम लोग, कंजूसहा कहाँ के, ठीक है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है, साथ में वीडियो को भी लाइक होना चाहिए, हाइप भी कर लो और जाकर के दोस्तों को भेज दो, भेजते नहीं हो भेज दो, ठीक है। चलिए इतना काम फटाक से कीजिए, एकदम जल्दी से तक हम अगला क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। जल्दी से हुआ, हो गया, चलिए बहुत है मेरे से। यहाँ पर होता है परपोषण, यानी परपोषण क्या है भैया हमको बताइए। परपोषण जो है ना, जब जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे जो है ना परपोषण कहते हैं। अगर मान लीजिए भैया जी, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा जीव जो है ना अपना भोजन न बना करके किसी दूसरे जीव पे जो है ना निर्भर रहे, उसे बोलते हैं परपोषण, ठीक है। जैसे वहां पर मेरा चालाक जो दोस्तवा था ना, लालची था ना, लालची था ना, है ना, लालची था, लालची मेरा दोस्तवा जो है ना मोटका के इधर चल गया है रेस्टोरेंट खाने के लिए, तो क्या कर लिया, ये जो है ना अपना पर निर्भर ना रह करके एकरा पर निर्भर हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे परपोषण। लेकिन परपोषण आदमी नहीं होता है, परपोषण दूसरे जीव को कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे जीव जंतु हो गया, ये सब चीजें। दूसरा हम लोग आ जाएंगे उदासीकरण अभिक्रिया क्या होते हैं भैया। उदासीकरण यानी कि अम्ल और क्षार। इसको बताने से पहले हम आपको बता देते हैं, एग्जाम हैकर नोट्स जो कि बिहार का नंबर 1 नोट्स है और हर साल हम एग्जाम में जो है ना बच्चे को देते हैं, ठीक है। एग्जाम हैकर नोट्स में आपको क्या मिलेगा भैया कि हम एग्जाम हैकर नोट्स ले, पहला चीज आपको मिलेगा गेस क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में टकराते हैं। दूसरा आपको मिलेगा क्या चीज, आसान भाषा में आंसर मिलेगा, जिससे आपको जो एक के बार में याद हो जाएगा। तीसरा आपको मिलेगा क्या चीज भैया, तो वहां पर एकदम जो है ना सबसे अलग मिलेगा, जिससे आप जो है ना आसानी से मार्क्स ला सकते हैं, सबसे अलग रहेगा, जिससे आसानी से आप जो है ना 400 या 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और चौथा चीज जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रहता है ना,
एग्जाम में भैया 100% टकराता है, 100%, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं। प्रूफ वगैरह आप सारा देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक होगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, टेलीग्राम से भी जाकर के प्रूफ देख सकते हैं। ठीक है भैया, लेंगे कैसे? आपको जो है ना व्हाट्सएप पर लिखना है क्या चीज, इस नंबर पे 9507475188। ठीक है, इस नंबर पर लिखना है क्या चीज भैया, एग्जाम हैकर नोट्स लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम हैकर नोट्स ऑल सब्जेक्ट के सिर्फ आपको 299 रुपया में आप लेकर के एकदम तगड़ा तरीका से, अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, आप कमजोर छात्र है, तो आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, आप जरूर लेकर के पढ़िए, चाहे कहीं से पढ़ रहे हैं, आपका तैयारी जीरो क्यों नहीं हुआ है, लेकिन आप एग्जाम हैकर नोट्स एक बार जरूर लेकर के पढ़िए। एक सब्जेक्ट लेना है तो सिर्फ आप 75 रुपए में आप ले सकते हैं। तो ये लेकर के आप जो है गर्दा उड़ा करके बढ़िया तरीका से मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा एवं धोवन सोडा में अंतर बताइए। ठीक है, तो बेकिंग सोडा यानी कि NaOHCO3 यानी कि NaHCO3 होता है, जिसे खाने में फुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ खजुरिया बनता है, जो ठेकुआ वगैरह बनता है, उसको खास्ता बनाने के लिए, जैसे फुल्की बनता है, पूरी बनता है, उसको खास्ता बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गांव में। आप लोग गांव में क्या बोलते हैं बताइएगा हमें। ठीक है, हम लोग गांव में बोलते हैं खावा सोडा। ठीक है, खावा सोडा हम लोग बोलते हैं। हम लोग का देंगे धोवनी सोडा। धोवनी सोडा तो सबको पता है सरफ का होता है। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O ठीक है होता है, जिसका उपयोग जो है ना कपड़े धोने में किया जाता है। कपड़े वगैरह को जो हम लोग अपमार्जक का यूज करते हैं, सर्फ का यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला हम लोग आ जाएंगे हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं भैया, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब जो है ना जैसे कार्बन होते हैं CO, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होते हैं, H2 होते हैं, प्लस इसके जो है ना अब जो अब क्रिया बन कर निकलेगा, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, जो है ना अलिफैटिक और एरोमेटिक, ये दो तरीके का होता है। तो एग्जाम में पूछे जाएंगे जो है ना हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार है, तो दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया, फिर यहाँ पर लिखना है अलिफैटिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे। वैसे तो हम 10 से बताए थे, लेकिन 16 क्वेश्चन आप लोग के लिए बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ ईमानदारी से एकदम शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग देख सकेंगे इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में आप लोग को कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में। तब तक के लिए बाय बाय।